अगर मेरे संग बलात्कार हो, मैंने सोचा है, मैं भी कभी बोलती मीडियम, तो मैं तो उससे ज्यादा निकलूंगी बाहर। मेरा नहीं बलात्कार हो, जिसने किया था उसका बलात्कार हुआ है, मेरा क्या गया है, मैं मर थोड़ी जाऊंगी। वो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जी। हमें ये प्रक्रिया बदलना होगी। वही घटिया नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? और दूसरी बात सर ये, अब तो बाहर निकलने में अब हम लोगों को 10 बजे भी निकलो ना तो सपा वाली फीलिंग आ रही है। सपा अभी जितने ये ओला से और ये ऑटो से बलात्कार मलिहाबाद वाला हुआ, चिड़िया पे हुआ, तो अब अपने आप को इस उम्र में आके भी 40 के पास में डर लगता है कि नहीं ओला से नहीं जाना, ऑटो से। अगर ऑटो में अकेले हैं, सिंगल कोई आदमी बैठ गया तो लगता नहीं उतर लेना चाहिए हम जैसे महिलाओं को ना डर भर गया है अब, क्योंकि हमारी इतने ज्यादा हम शोषण देख लिए लाइफ में कि हम कह नहीं सकते। बस आपका सहयोग है, आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें तो मैं उन लोगों को आपसे मिलवाएं, सम्मानित करवाएं, तो महिलाओं को भी आप एक काम करिए, कोई आयोजन कर लीजिए और उसमें मुझे भी बुला लीजिए। सर पहले हम आपसे मिलना चाहेंगे। तो आप मुझसे जब चाहें तब मिल सकते हैं। आप जब चाहें मुझसे मिल सकती हैं। आपको तो विशेष इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने अपने से मिलने के लिए एक कंडीशन बनाई हुई है, लेकिन आपको उससे एग्जम्प्ट कर देंगे। तो आप जब भी आना चाहें आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप आके मिल लीजिए। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। वंदना जी, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और वो एक ऊर्जा को मानकर क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होती है, जिससे जो पीड़ा से आप गुजर रही हैं बाकी लोगों को ना गुजरना पड़े। और दूसरी उसमें बात ये है कि क्या हम लोगों तक संदेश पहुंचाकर उन्हें जोड़ सकें, तो मैं एक आपका ग्रुप बना देता हूं, जितने लोगों को भी आप जानते हैं उनको उसमें जोड़ दीजिए, राइट? और आगे की प्रक्रिया आगे किसी को जोड़ने से पहले मुझे अपने आप को दिखाना पड़ता है, मैं इससे मतलब काम कर रहे हैं, हम बेटियों पे काम कर रहे हैं, महिलाओं पे ना, तो पहले अपनी आप उनको ये बताइए कि हम अच्छे भारत पे काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, कानून बदल देंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, पुलिस बदल जाएगी, ये देश बदल जाएगा। आपको अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, 10 साल से राजनीति में एक पद मांग लो तो शोषण कराओ, टिकट मांग लो शोषण कराओ, और रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है कि मैं साफ बोल पा रही हूँ, कह पा रही हूँ राजनीति को लेके, मतलब किसी भी पद को, छोटा सा पद। मैं वंदना जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक व्यवस्था शोषण की ही है। जहाँ पर दुष्टों को टिकट दिया जाता है, दुर्जनों को। नहीं सर, मैंने अभी आपको बोला था, अभी योगी जिसे मैंने बोला था, वो मंच पे थे पक्षी तालाब में, हमने कहा टिकट उन लोगों को क्यों देते हैं जो जेल से छूट के 3 दिन पहले आए हैं, और उनके बेटे ने बलात्कार किया, आपने प्रमुख बना दिया है, विधायक बनाया है, उन्होंने जमीन हड़प ली, आपने उनको क्यों बनाया है? तो लोगों ने वहाँ पे माइक ही कम कर दी, आवाज ही कम कर दी मेरी, कि लोगों ने कहा कि आपको राजनीति में बने रहना है तो चुप रहना पड़ता है, तो मैं सर चुप नहीं रह सकती, राजनीति में रहूं चाहे ना रहूं, समाज में काम करूंगी। आप मुखरित होइए और जोर से मुखरित होइए, मैं जो है आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। अभी अपन बातचीत मैं समाज में काम करूंगी, मुझे पद की जरूरत है, बीजेपी में रहे ना रहे वो नहीं मतलब, लेकिन बोलूंगी मैं साफ, अगर मेरे संग मेरे साथी लोगों के को छोड़ दीजिए, यदि आपने संकल्प के साथ अपने साथ लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित किया तो आप देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। छोड़िए छोटी मोटी बात। मेरे पास 6000 महिलाओं की टीम है, 6000 की लिस्ट में नाम है हमारे पास। 6000 परिवार कहिए, फिर 6000 परिवारों के बच्चे कहिए, फिर उनके रिश्तेदारों को कहिए, तो ये 6000 नहीं है, ये 600 लाख हो जा, मतलब 60 लाख। अरे मैंने जिस क्षेत्र में विधायकी लड़वाया, विधायकी जितवाया, वहीं की महिला अगर अपनी बेटी की शादी के लिए कोछा फैला के जाती हैं, अगर जो गरीब हैं तो लोग वहां से भगा देते हैं। ये विधायकी थोड़ी ना है, ना प्रमुखी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इलेक्शन समय भीख मांगो, बाद में महिलाएं भीख मांगो। आप चिंता मत करो, इस देश में किसी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना होगा। इसके लिए हर व्यक्ति को एक कल वृक्ष अकाउंट दिया जाएगा, हर व्यक्ति को, समझ रहे हैं आप? जी जी। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है?
अब मुझे तो सर बस ये बात का रोका जाता है कि आप सत्य मत बोलो। आप सत्य ही बोलो, चिल्ला के बोलो, हर मंच पे बोलो और लोगों तक बात पहुंचाओ कि अब ये देश बदलेगा। जय अब हम हिंद। लोग 10 साल से काम करें, 10 साल काम ये करने 10 के मिनट बाद के- हमारे साथ में करें। वंदना जी, ये 10 मिनट के अंदर जो है ना रिकॉर्ड होके आपको अपलोड करके आपके पास भेजेंगे, इसी को वायरल कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, आपने बात किया। नहीं नहीं नहीं, हमें तो आप जैसे सभी लोगों की जरूरत है। मैं इस देश को बदल दूंगा। मैं ऐसा मंच चाह रही हूँ जहाँ पे अपनी बीती और सच बोलने का मौका मिले। मैं इस मंच की आप तलाश अकेला कर रही हूँ सच 10 साल नहीं से। बोलेंगी, उस सच को बदल भी देंगी। जी। आप सच को बदल पाएंगी, आप किस्मत को बदल पाएंगी, आप देश को बदल पाएंगी, आप प्रशासनिक व्यवस्था को बदल पाएंगी, आप पुलिस और लेकिन न्यायिक सर, व्यवस्था ये को बदल पाएंगी। जब तक राजनीति में एक चीज नहीं ये सुधार सभी होगा, राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और कुछ चाहिए आपको? बोलो। ये चाहिए कि अगर जिनके घर में एक भी लड़का बलात्कार किया है, शोषण किया, उसके घर में टिकट नहीं मिलना चाहिए लाइफ भर। ऐसा ही जिंदगी भर नहीं। होगा, ऐसा ही होगा। उनको हक नहीं है। भगवा कपड़ा दिन में पहनते हो, शाम को जींस पहन के बलात्कार करते हो। ये फिर बाबा ने कैसे बैठा लिया पास में? अब अभी किसान को बैठाया पास में। बदली हुई व्यवस्था में ऐसा ही होगा। मैं आपको वचन देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं। अब ये देश बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय